गांव में एक साधारण आदमी धीरज अपने परिवार के साथ रहता था। धीरज खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण और कठिनाइयों से भरी थी। वह अक्सर सोचता था कि आखिर क्यों उसका भाग्य इतना कठिन है, जबकि उसने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। एक दिन धीरज ने सुन लिया कि गांव के पास एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आचार्य पद्मनाभ आए हैं। कहा जाता था कि आचार्य पद्मनाभ के पास जीवन के गूढ़ रहस्यों के उत्तर होते हैं। धीरज ने निश्चय किया कि वह आचार्य से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। धीरज ने आचार्य पद्मनाभ से मिलने के लिए यात्रा शुरू की। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह पहाड़ की चोटी पर बने एक छोटे से मठ में पहुंचा। वहां उसने आचार्य को ध्यान में बैठे देखा। धीरज ने विनम्रता से अपना प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। आचार्य, मैंने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे भाग्य में इतनी कठिनाइयां हैं? आचार्य पद्मनाभ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरज को अपने पास बुलाया। धीरज, उन्होंने कहा, भाग्य और कर्म का खेल बहुत ही गूढ़ है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आचार्य ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राज्य में दो भाई रहते थे। एक राजा था और दूसरा एक साधारण किसान। दोनों भाई बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन राजा ने अपने छोटे भाई किसान को एक सुंदर उपहार देने का निर्णय किया। उसने अपने राजमहल में एक अद्वितीय मूर्ति बनाई और सोचा कि यह उपहार उसके भाई को बहुत प्रसन्न करेगा। किसान ने जब वह उपहार देखा तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसी रात कुछ चोरों ने किसान के घर पर धावा बोल दिया और वह मूर्ति चुरा ली। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह मूर्ति वापस नहीं पा सका। इस घटना के बाद किसान बहुत दुखी हुआ और उसने अपने भाई से पूछा, भैया, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? राजा ने सोचा कि वह अपने भाई की मदद करेगा और उसने उसे अपने महल में बुला लिया। लेकिन जब किसान महल पहुंचा तो वहां एक और चोर आया और उसने राजा के खजाने से एक बेशकीमती हार चुरा लिया। किसान ने देखा कि चोर भागते भागते हार गिरा गया है। उसने सोचा कि वह हार राजा को वापस दे देगा। जब वह हार लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसे उल्टा ही चोर समझ लिया और उसे कारावास में डाल दिया। कई सालों बाद एक दिन राजा के पास एक साधु आया। साधु ने राजा को बताया कि किसान ने वास्तव में उस हार को चुराया नहीं था, बल्कि उसने उसे वापस लाने की कोशिश की थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान को तुरंत छोड़ दिया और माफी मांगी। आचार्य पद्मनाभ ने धीरज की ओर देखा और कहा, धीरज, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म और भाग्य का खेल समझना मुश्किल है। हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी इस जीवन में भोगते हैं। धीरज ने सिर हिलाया। आचार्य, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लूं? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म और भाग्य के खेल को समझना आसान नहीं है, परंतु हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही हमारा भाग्य बदल सकते हैं। याद रखो, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, परंतु हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को संवार सकते हैं। धीरज ने आचार्य के चरणों में झुककर प्रणाम किया और मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास लेकर अपने गांव लौट आया। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन की कठिनाइयां उसके भाग्य का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन अच्छे कर्म उसे अवश्य एक दिन खुशहाल जीवन की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार धीरज ने अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करते हुए
कठिनाइयों का सामना किया और अंततः अपने भाग्य को बदलने में सफल हुआ।